मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गाँव ये ओए, ये तो मेरा ही बेडरूम है, ये तो मेरा ही बिस्तर है। रोशन ने तो कहा था कि पार्टी शार्टी करके आऊंगा तो घर में नहीं घुसने देगी, तो फिर मैं ये बिस्तर पे कैसे? ओए, कहीं मेरी रोशन डार्लिंग मुझे छोड़ के परमानेंटली उधवाड़ा तो नहीं चली गई? रोशन, 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 क्या कर रही है? ओए, पति को ऐसा मारना अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी भाई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। अरे सॉरी। अरे अरे मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता। आई एम रियली वेरी सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे सॉरी। अरे नाराज नहीं। तू नाराज नहीं है? नहीं। मैं पार्टी शार्टी करके आया, फिर भी तू गुस्सा नहीं है? हाँ बरोबर छे, लेकिन तूने पार्टी शार्टी तो मेरे लिए की ना, इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। मैंने पार्टी शार्टी तेरे लिए की थी? हाँ, पोपट भाई भेड़े भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कल रात को क्या क्या हुआ। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? एज इफ कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इनोसेंट नहीं बन। और क्या बताऊं, कल का तो कख याद नहीं है मैनू। अरे रोशन डार्लिंग, सच में मुझे याद नहीं है। मतलब उन दोनों ने मुझे झूठ बोला? नहीं, वो क्यों झूठ बोलेंगे तुझसे? और दरअसल ना मुझे तेरे मुंह से सुननी है वो बात, और क्योंकि जब तू बोलती है ना तो एकदम कोयल जैसी मधुर लगती है। तेरी वो गुड़ जैसी बोली जो है ना, मेरे कान में मिश्री घोल देती है। और तेरी बातें मुझे रसमलाई लगती है। ये भी लगती है। सॉरी। पोपट भाई और भेड़े भाई ने मुझसे कहा कि तेरी पार्टी शार्टी करने की वजह मैं थी। ये बोला उन्होंने इसे? और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा कि तेरे दोस्तों ने तुझसे कहा कि जिसकी बीवी सबसे सुंदर हो और जिसकी बीवी सबसे अच्छा खाना बनाती हो और जिसकी बीवी फिजूल के खर्चे नहीं करती हो, उसे पार्टी शार्टी करनी पड़ेगी। इसीलिए तूने पार्टी शार्टी की, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज तो मुझ में है ही ऑलरेडी। कोई शक? अरे वाह, क्या जबरदस्त बहाना देके बचा लिया मुझे मेरे यारों ने। आज पहली बार पार्टी शार्टी करने के बाद तेरी डांट नहीं, मुझे तेरी चप्पी मिल रही है। Of course, रोशन, तूने काम ही तो ऐसा किया है। You know what, रोशन, मैं कितना लकी फील कर रही हूँ आज। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी रोशन डार्लिंग, क्योंकि जैसे तूने चाहा था वैसे हुआ नहीं, तो थोड़ा तो गुस्सा आया होगा ना? अरे नहीं घेलू, जो तेरे दोस्तों ने कहा ना, अगर उसके बाद तू पार्टी शार्टी नहीं करता ना तो मुझे गुस्सा आता। बेचारी बीवियां कितनी भोली होती है। रोशन, तुझे पता है आज मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है, पनीर पराठा। आई नहीं सोई है, पनीर पराठा तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और आज तेरी सारी फेवरेट चीजें ही बनेगी। और तुझे पता है आज रात को भी मैं तेरा एकदम फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ। आई नहीं मेरी हिरनी, दिल खुश कर देता है। अरे छोड़िस नहीं तो बना भी इसके भी बेटे। चल अभी फ्रेश था, जल्दी। पहली बार पार्टी शार्टी करने के बावजूद और रोशन मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। ये सब पिड़ू और पोपू का कमाल है। ओए, आज गराज जाने से पहले यारों को मिल के कस के जप्पी पा के थैंक यू बोलूंगा। और मेरे यारा भी हो गए। वाह भाई वाह। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। वाह, बढ़िया सुविचार लिखा है। अरे हाथ कैसा है भाई? हाँ, थोड़ा दर्द कर रहा था कल, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन एक बात बोलूं पोपटलाल, बचपन में मैंने मेरी सोनू को इतना झूला नहीं झुलाया था जितना एक रात में सोडी को झुलाया। वैसे क्या खबर है सोडी की?
ओए यारो, मेरे प्यारो, ओए मैं खुद आ गया हूँ अपनी खबर देने कि सब चंगा है। ओए थैंक यू यारो, दिल से। ये तुम दोनों ने रात को तो कमाल कर देता। ओ, खाली मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है सोडी कि तुम्हें रात की बात याद है। वो याद, वो खा के याद है मैनू, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो रोशन डार्लिंग ने प्यार से जप्पी दे के मुझे सारी बात बताई। एक सेकंड, लेकिन तुम दोनों रात को मुझे याराना होटल से घर तक कैसे लेके आए? अरे पूछ मत भाई, पार्टी शार्टी के बाद तू इतना झूल रहा था कि तूने हमारी दुनिया हिला दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने और बीड़े ने तुझे सोसाइटी के गार्डन तक पहुंचाया था। हाँ, तो तुझे शांत रखने के लिए बार बार झूला झुलाया मैंने, क्योंकि जैसे झूला रुकता था तुम शुरू हो जाते थे। और फिर तुझे नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर हाथी के पास से दवाई चाहिए थी, उनको फोन किया तो वो दिल्ली से आए ही नहीं थे। फिर हमने मदद के लिए जेठालाल को फोन किया। ओ ये समझ गया, ये टॉप क्लास आइडिया जेठा प्रा नहीं दिया होगा। अभी उसके घर जाके उसे जप्पी देता हूँ। सुन, पूरी बात तो सुन। अरे सोडी, अरे जेठा प्रा, ओए थैंक यू। और कल रात के धांसू आइडिया के लिए थैंक यू जी। अरे नहीं सोडी, आइडिया मेरा नहीं, मेहता साहब का था। ओए पप्पू, जेठा प्रा तो मेहता साहब का नाम ले रहा है। तो मेहता साहब का ही आइडिया था। पर तूने तो जेठा प्रा का नाम लिया। अरे भाई, मैं तुझे आगे बोलूं कि मेहता साहब का आइडिया था, उससे पहले तू भाग गया जेठाप्रा को जप्पी देने। सॉरी जेठा प्रा, अब फिर तो मेहता साहब को जप्पी देनी पड़ेगी। अंजलि भाभी को शक हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ओए कुछ नहीं होगा। अरे मेहता साहब, थैंक यू। ओए कल रात के टॉप क्लास आइडिया के लिए थैंक यू जी। अगर अंजलि या महिला मंडली ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मेहता साहब, वो कल रात के आपके जबरदस्त आइडिया ने तो मेरी मौज करा दी, इसलिए एक कस के जप्पी तो बनती है। सोडी भाई, क्या बात है, तारक को झप्पी दे रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं अंजलि प्रसाद जी, वो दरअसल मेहता साहब ने ना दोस्ती पे एक बढ़िया सी टॉप क्लास कविता सुनाई, दिल इमोशनल हो गया, इसलिए जप्पी दे रहा। अरे वाह, मुझे भी सुनाइए ना कविता। अभी अंजलि अभी नहीं सुना सकता, कविता बहुत लंबी है। मेरे पास टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना, देर हो रही है ना, इसके लिए शाम को आके सुनाता हूँ। चलो। हाँ चलो। हाँ चलो, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी नाके पे थोड़ा काम है। ओए रुक जा पेड़ू, आज मैं सब यारों को अपने अपने काम की जगह तक छोड़ता हूँ। हाँ लेकिन सोडी, मुझे तो नाके तक ही जाना है, मैं सकारम पे चला जाऊंगा। ओ पेड़ू, आज मैंने सेवा का मौका दे यार। अरे इसमें सेवा क्या करनी, मैं बोला ना मैं चला जाऊंगा। अरे भाई बोल रहा था चलना भाई, मेहता साहब का यहाँ ज्यादा देर तक रुकना हानिकारक है। हानिकारक क्यों? ऑफिस लेट पहुंचेंगे अंजलि भाभी, तो आपको तो पता है उनके बॉस मानसिक तौर पे कितनी हानि पहुंचाते हैं मेहता साहब को। हाँ चलो। आओ मेहता। मेरी भोली सहेली को उल्लू बनाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। कल रात मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब जब भी पार्टी शार्टी करनी होगी ना, तो रोशन से बचने का आइडिया मैं मेहता साहब से पहले ही ले लिया करूंगा। और इसी खुशी में यारों, आज मैं सबको पार्टी शार्टी देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पार्टी शार्टी करने कहीं नहीं आने वाला। अरे भाई, कल इतनी मुश्किल से बच्चे फिर भी। अरे नहीं सॉरी, वो पार्टी शार्टी गलती से मुंह से निकल गया। मैं तो सोडा पार्टी की बात कर रहा था, सोडा पार्टी। होता भाई अपना रोज का है। ठीक है, तेरी तरफ से सोडा पार्टी चल ले। जैसे मैं भी अपनी सहेली के साथ दोस्ती निभाऊंगी, रोशन भाभी का साथ दूंगी। तारक और उनके दोस्तों को भी तो पता चले कि हम सहेलियां भी उनसे कम नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुसीबत में साथ देता है। वाह, ये लोग सब अपनी दोस्ती के गुणगान गा रहे हो। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अंजलि भाभी को सब कुछ पता है। अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो रोशन की बातों को एकदम सच मान के बैठ गई थी। रोशन भाभी, आप टेंशन मत लीजिए,
हम भी इन्हें बता देंगे कि हम महिलाएं इतनी भी भोली नहीं है। हम सब आपकी मदद करेंगे। डोंट वरी। अब देखना, मैं रोशन को ना ईंट का जवाब लोखंड से दूंगी। लोखंड से नहीं, पत्थर से होता है। पता है पत्थर से होता है कोमल भाभी, लेकिन मैं ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देना चाहती हूँ, इसीलिए ईंट का जवाब लोखंड से दूंगी। पर अभी हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। क्या करना है? क्या करेंगे मैंने सब सोच लिया है। अच्छा, उन्हीं के खेल में उन्हीं को मात देंगे। कैसे? मैं आप लोगों को मेरा प्लान बताती हूँ। तो कैसा लगा मेरा प्लान? क्या प्लान बनाया आपने? हाँ, एकदम मेहता साहब के टक्कर का आइडिया निकाला है आपने। हाँ, निकालना ही पड़ेगा ना। अरे उन्हें भी तो पता चले कि हम सहेलियां भी दोस्ती निभाने में उनसे कम नहीं है। यस। अब तो बहुत मजा आएगा। देख लेना, रोशन के कान से ना अब तो धुआं निकलने वाला है।